ओके, तो आज के एपिसोड में बात करेंगे एसबीआई के न्यू क्रेडिट कार्ड ऐप के बारे में। अब देखो, एसबीआई ने देर रात को अपने खुद के यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो डाली है कि वो एक न्यू ऐप लेके आ रहे हैं जो कि उनके क्रेडिट कार्ड्स को मैनेज करने में आपको हेल्प करेगा। तो पहली बात तो अच्छी बात है कि आपने एक न्यू ऐप लेके आए जो कि अभी तक एचडीएफसी जैसा बड़ा बैंक भी नहीं कर पाया है। बहुत ही बेसिक सा बेकार सा उसका इंटरफेस लगता है अगर आपके पास हो तो। हाँ, काम करना नहीं करना दूसरी बात है, लेकिन एक अच्छा ऐप होना अलग बात है। आईसीआईसीआई तो खैर एक सिंगल ऐप में ही अपनी बैंकिंग सर्विसेज प्लस कार्ड सर्विसेज वगैरह दे देता है। इंडसइंड का भी कुछ खास ऐप है नहीं, कोटक का भी कुछ खास ऐप है नहीं। तो जब भी ये कंपनीज, ये बैंक्स कुछ न्यू ऐप लेके आती हैं, कुछ अच्छा इजी इंटरफेस जो यूज़ करने में इजी हो, जैसे अगर आप प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ देखें तो वन कार्ड वगैरह का जो क्रेडिट कार्ड ऐप है वो कितना बेहतर लगता है बाकी सबसे। तो इसके बारे में बात करेंगे। अब क्यों एक छोटा सा इशू हो गया कि इन्होंने जो वीडियो अपलोड की अपने चैनल पे वो भी पूरी इंग्लिश में है, और जो इनके वेबसाइट पे एफएक्यू पे जो लिंक है वो भी इसी वीडियो का है। तो बेसिकली आप वहाँ से भी जाके लर्न मोर करने पे क्लिक करेंगे तो आप उसी इंग्लिश वीडियो पे चले जाएंगे। तो उस वीडियो के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है और फिर अभी हिंदी में बात होगी उसके ऊपर। तो ऑल न्यू ऐप इन्होंने लॉन्च की है, वो एसबीआई कार्ड ऐप। जिस तरह का आपको ओपन करोगे तो इस तरह का दिखेगा। ये आईफोन का कटआउट दिख रहा है, लेकिन दोनों पे ही अवेलेबल है, आईफोन और गूगल प्ले स्टोर दोनों पे ही। तो आपको एंड्रॉयड पे भी एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, एसबीआई कार्ड ऐप ही इन्होंने नाम रख दिया है तो ईजी है आपके लिए। एक्सपीरियंस को ये थोड़ा इन्हेंस करेंगे इसके ऊपर। नेविगेशन स्मार्टर, मतलब जो मेन्यू ऑप्शंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हैं और बहुत ही ईजी है लेआउट। आपको अभी मैं दिखाऊंगा, मैंने उस मेन्यू ऑप्शन का भी स्क्रीनशॉट लिया है। फास्टर एक्सेस, तो जो ऐप को लाइट रखेंगे, फास्ट रखेंगे तो आप जल्दी से कुछ भी जो भी आपको काम है, मान लो अपना बैलेंस चेक करना है, रिमेनिंग अमाउंट, कोई चैनल का परमिशन ऑन ऑफ करना है, तो वो सब तेज़ी से कर पाओगे, है ना, रिक्वेस्ट वगैरह और प्रोसेसिंग। लॉगिन करने के इन्होंने 3 तरीके दिए हैं भाई, ये 3 स्क्रीनशॉट में समझा रहे हैं कि या तो आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के नॉर्मल लॉगिन कर लो, ठीक है। फॉरगॉट लॉगिन डिटेल भी है, तो अगर आप एक बार में भूल जाते हो तो आप इसको फॉरगॉट करके भी दोबारा से बना सकते हो। इसके बाद एक एम पिन का भी सिस्टम है। तो जिस तरह से इनके योनो ऐप में आपने देखा है एम पिन का सिस्टम, वैसे ही एसबीआई कार्ड ऐप में भी इन्होंने एम पिन का सिस्टम दिया है। तो अगर आप भूल भी जाओ पासवर्ड तो आप एम पिन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपना 4 डिजिट का एम पिन डाल के लॉगिन कर सकते हो। ये आपके कार्ड का एम पिन नहीं होगा ऑफकोर्स, मतलब कार्ड का पिन नहीं होगा ऑफकोर्स। आपको अपना एम पिन सेट करना है जो इस ऐप स्पेसिफिक लॉक का पिन होगा, ठीक है। और जो तीसरा ऑप्शन है वो आपको फेस आईडी या फिंगरप्रिंट, मतलब बायोमेट्रिक, बेसिकली बायोमेट्रिक ऑप्शन का मिलता है। तो आप वो ऑप्शन से भी अनलॉक कर सकते हो। ये स्क्रीन रोटेशन पे था शायद। चलो देखो, कुछ इस तरह का इंटरफेस इन्होंने दिखाया है। मैं आपको और पास से दिखा देता हूँ कि आपको इस तरह से आपका कार्ड दिख जाएगा, जिसपे आप देख सकते हो लिमिट, अवेलेबल लिमिट, कितने अमाउंट यूटिलाइज्ड है वो। कार्ड का वेरिएंट भी यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे आपको दिख रहा है। अगर मल्टीपल कार्ड्स हैं तो यहाँ देखो एक सेकंड कार्ड है, तो आप इसको इस तरह से स्वाइप करोगे तो आपको वो मिल जाएगा। ड्यू, अमाउंट ड्यू, ईएमआईज वगैरह का सारा ऑप्शन है। आप ईएमआई पे सीधे इस बटन पे क्लिक करके आप सीधे ईएमआई के ऑप्शन पे जा सकते हो। पे नाउ, अगर आपको डायरेक्टली यहाँ से पे करना है तो आप उसके ऑप्शन पे जा सकते हो। इसके अलावा अगर कॉम्प्लीमेंट्री एड ऑन कार्ड का भी आप एक बैनर यहाँ पे देख सकते हो। होम का ऑप्शन है, ये तो खैर होम पेज ही है। इसके बाद ईएमआई एंड मोर, तो आप ईएमआई वगैरह का यहाँ से भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। ये पे का है तो आप यहाँ से भी पे के और ये सर्विसेज है, कुछ सर्विसेज भी इंटीग्रेट करेंगे। मान लो आप सिर्फ एसबीआई क्रेडिट कार्ड होल्डर हो, एसबीआई अकाउंट होल्डर नहीं हो, तो आप योनो ऐप के थ्रू सारे सर्विसेज नहीं लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इस एसबीआई क्रेडिट कार्ड ऐप में ही सर्विसेज के सेक्शन में आपको चीज़ें दे दी जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको चैटबॉट भी मिल जाएगा हेल्प वगैरह के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आप इससे मैनेज कर सकते हो अपने कार्ड अकाउंट को, जो कि मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से इसी पेज पे आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो आपको इतने सारे एडिशनल ऑप्शन मिलते हैं आपका कार्ड स्टेटमेंट देखने का, अनबिल्ड ट्रांजैक्शंस देखने का, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखने का, पेमेंट हिस्ट्री देखने का, ऑटो डेबिट अगर आपको सेटअप करना है अपने क्रेडिट कार्ड पे तो वो सेटअप करने का, एड ऑन कार्ड डिटेल्स आप चेक कर सकते हो अगर आपने एड ऑन कार्ड लिया है, नहीं लिया है तो आप फिर ले सकते हो। रिक्वेस्ट डुप्लीकेट स्टेटमेंट, मतलब अगर आपको फिजिकल कॉपी चाहिए अपनी स्टेटमेंट की अपने घर पे तो आप यहाँ से वो कर सकते हो। वो चार्जेबल होता है यूजुअली 100 रुपये प्लस जीएसटी या वैसा कुछ। स्पेंड एनालाइजर, ये आजकल आपने फीचर देखा होगा कि एक पाई चार्ट टाइप का बन के आता है, उस पर परसेंटेज वाइज आप किस किस कैटेगरी में स्पेंड करते हो उस तरह से वो डिफरेंट टूट के आता है, तो वो आपको यहाँ पे वही देखने के लिए मिलेगा। इंश्योरेंस नॉमिनेशन, अगर आपने किसी भी कार्ड पे कुछ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन वगैरह ली है या थेफ्ट प्रोटेक्शन वगैरह, तो उसका नॉमिनी सेट आप इस ऑप्शन से कर सकते हो। और ये कुछ स्कैनिंग का ऑप्शन है, लेकिन ये कट हो गया तो ये पता नहीं चल रहा है, शायद स्कैन एंड पे टाइप का कुछ ऑप्शन होगा, देखते हैं। इसके बाद आप अपना जो बिल वगैरह है वो यहीं से डाउनलोड कर सकते हो, स्टेटमेंट वगैरह डायरेक्ट देख भी सकते हो, और अगर आपको पीडीएफ में चाहिए तो आप इसी पे एक क्लिक करके उसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। क्लियर है। यहाँ आपको पेमेंट डेट, ड्यू डेट सब कुछ शो होगा।
इसके बाद इस तरह से आपकी जो रीसेंट ट्रांजैक्शन है वो आएगी, ग्रीन में जो आपकी इनकमिंग ट्रांजैक्शन होगी और रेड में जो आउटगोइंग वगैरह होगी। तो ये बिल्कुल सिमिलर है अगर आपने योनो ऐप जो है वो यूज़ किया है इनका। ठीक है, आप इसको डेट वाइज सॉर्ट कर सकते हो या अमाउंट वाइज अगर आपको सॉर्ट करना है, किसी रीज़न से देखना है कि ज़्यादा स्पेंडिंग वाले क्या रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद आपको EMI और फ्लेक्सी पे दोनों का ही ऑप्शन मिलेगा। तो आप यहाँ से कर सकते हो बैलेंस ट्रांसफ़र और फ्लेक्सी पे, मतलब आप कार्ड स्टेटमेंट होने के बाद भी उसके पहले तक भी आप अपना जो बिल है उसको तोड़ सकते हो अलग अलग EMI में। ये सब चार्जेबल होता है, नो कॉस्ट EMI इस पर आपको नहीं मिलती है। 12%, 13%, 14%, 15% तक का भी आपको इंटरेस्ट लग सकता है। इसलिए अगर ऐसी कोई सिचुएशन बने तो ट्राई करना कि आप एक सस्ता पर्सनल लोन लेके इस लोन को क्लियर कर दो, क्योंकि 15% इंटरेस्ट उस पूरे अमाउंट पे, क्रेडिट कार्ड पे आपको स्टार्टिंग अमाउंट से ही इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाता है फर्स्ट डे से ही, तो ये एक लॉस रहता है। इसलिए उससे बेहतर है कि आप एक इस तरह का ढूंढो जो आपको 10% पे लोन दे देते हैं। 10.5% पे आपने कितना सुना होगा, वो आप वो लेके तो आप 3% से लेके 5% तक इंटरेस्ट पे भी बचा लोगे और आपका सर दर्द भी खत्म होगा। खैर, इसके बाद आप ट्रांजैक्शंस लिमिट वगैरह जो है वो सब भी सेट करने का इसमें ऑप्शन है। ये सब तो आपको पता है, बेसिक फीचर्स हैं, तो ये सब भी लेकिन इसमें बड़े आराम से आपको ऑप्शन मिल जाता है। इवन आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वगैरह को भी ऑन ऑफ कर सकते हो कि आपको POS पे ऑन रखना है, ATM पे ऑन ऑफ रखना है, या आपको इंटरनेशनल ऑन ऑफ रखना है, या टैप एंड पे ऑन ऑफ रखना है। मेरे हिसाब से आपको ATM, इंटरनेशनल, ये दोनों तो हमेशा ऑफ रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल पे बहुत जगह OTP की जरूरत नहीं होती है, तो फ्रॉड ईजी है। दूसरा, ATM पे चार्जेस बहुत हाई हैं, तो उसके लिए तो आपको एक डेबिट कार्ड रखना चाहिए कि आप अकाउंट से निकाल सको पैसे। और तीसरा ऑप्शन जो टैप एंड पे है, वो आप अपने ज़रूरत और सिक्योरिटी के हिसाब से देखो, क्योंकि टैप एंड पे में भी कुछ फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ ही जाते हैं। लेकिन अगर आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है या एक ईजीनेस लाता है, तो आप एक कार्ड के लिए ऑन रख सकते हो जिसके लिए आप उसको यूज़ करोगे। उसमें भी लिमिट है, वो ऑटोमेटिकली 5,000 तक की आती है, तो वो चल सकता है एक बार के लिए। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का ऑप्शन आपको इसी ऐप के थ्रू मिल जाएगा, मतलब क्योंकि इस कार्ड डिटेल्स जो है इस ऐप में सेव्ड हैं, तो आप इसी से टैप एंड पे, अगर आपका फ़ोन NFC सपोर्ट करता है तो इसी से आप टैप एंड पे कर सकते हो। इसी ऐप ओपन करके बड़े आराम से आपके SBI क्रेडिट कार्ड से वो कट होगा। लेकिन हाँ, इसमें आप किसी दूसरे बैंक का कार्ड ऐड करके पेमेंट नहीं कर सकते, आपको SBI के थ्रू ही पेमेंट होगा। इसके अलावा स्कैन एंड पे का भी ऑप्शन है, लेकिन ये याद रखना कि ये मतलब वो नहीं है जो रुपे कार्ड आपको ऑप्शन देता है कि आप किसी भी QR पे स्कैन एंड पे कर सकते हो। ये आपको सिर्फ भारत QR पे ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो भारत QR। ये कोटक भी आपको ऑप्शन देता है, बहुत सारे बैंक आपको देते हैं, लेकिन मैंने बस बता दिया कि अगर आपके पास वीज़ा भी है तो आप आराम से भारत QR जिस मर्चेंट के पास होगा, सिर्फ उसी मर्चेंट के पास इससे पेमेंट कर पाओगे। पे के ऑप्शन में आपको SBI कार्ड पे, स्कैन टू पे, पे इन EMI, बिल पे एंड रिचार्ज का भी ऑप्शन आपको इसी ऐप में दे दिया गया है, तो आप बिल वगैरह भी इसी ऐप के थ्रू पे कर सकते हो। इसके अलावा एड ऑन कार्ड वाले बैनर के बारे में तो मैंने बात कर ली। आपको रिलेशनशिप सेलेक्ट करना होगा, फुल नेम, नेम ऑन कार्ड, ईमेल ID, जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर। ये सिर्फ KYC होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड नहीं होंगे, और आपको एड ऑन कार्ड जो है वो दे दिया जाएगा। यूजुअली SBI में कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, तो आपको फीस की चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक E-स्टोर भी है, सर्विसेज में एक E-स्टोर इन्होंने दिया है, जहाँ पे आप इंश्योरेंस वगैरह ले सकते हो, कार्ड को मैनेज कर कनेक्ट विद अस। E-स्टोर में आपको बिल पेमेंट्स के ऑप्शन मिलेंगे, जहाँ आप मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी, ब्रॉडबैंड, DTH ये सब के बिल्स पे कर पाओगे, या आप गिफ्ट कार्ड ले सकते हो। Amazon, फ्लिपकार्ट, Amazon शॉपिंग, मिंत्रा, शॉपर स्टॉप, लाइफस्टाइल, ये सब के आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। इस पर ही आपको ऊपर में ही ऑफर जो है वो मेंशन मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए Amazon पे आपको 2% के कॉइन्स मिलेंगे, लेकिन लाइफस्टाइल पे आपको 7% टोटल वैल्यू पे डिस्काउंट भी मिलेगा, प्लस 1% एक्स्ट्रा कॉइन्स भी मिलेंगे। कॉइन्स भी जो है वो कन्वर्टेबल करेंसी है, लेकिन उसके बारे में इन्होंने अभी दिया नहीं है कि किस रेशियो में कन्वर्ट होगा। होपफुली 1:1 ही कन्वर्ट होगा, क्योंकि 2% तो आपको Amazon पे बहुत जगह मिल जाता है। इवन पेजैप के भी थ्रू आप करोगे तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपके जो पर्सनल नोटिफिकेशन होंगे कार्ड या ऑफर से रिलेटेड, सीजन वाइज कुछ एडिशनल ऑफर आपके लिए आए, तो वो सभी आपको इसी ऐप में नोटिफिकेशन पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और ये गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, तो आपको आराम से डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। इतना ही रखते हैं। होपफुली आप न्यू जो SBI क्रेडिट कार्ड ऐप है उसके बारे में आप सब कुछ जान गए हो, और ये सब हिंदी में ये लोग भी अपलोड कर सकते हैं कि खैर छोड़ो सब बातें, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। बाय।